खुशामदीद। आज जो मेरे दो मेहमान हैं उनमें से एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर मुशारिफ हमास और उन्हीं के साथ बहुत ही खूबसूरत साइकोलॉजिस्ट तैयबा तारिक। वेलकम यू बोथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। आप में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपको कोई मसला तो नहीं हुआ यहाँ तक आने में, किस तरह का कोई? नहीं सर, आपकी मोहब्बत ने बुलाया था, आना पड़ा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुशारिफ, मैं आपसे आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई देखी कि जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया उसमें? मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या कहाँ से न्यूज़ उठा के फैला देते हैं। अभी पिछले महीने की बात है, एम्पोरियम मॉल के अंदर लाहौर क्लैंडर्स की टीम आई हुई थी, तो मैं भी पहुंच गया हूँ व्लॉग बनाने के लिए। तो एक बड़ा ही अच्छा फैन मूवमेंट बना। एक बिल्कुल यंग लड़की आई मेरे पास कि आई एम बिग फैन, मैंने आपके साथ सेल्फी बनवानी है। तो मैंने उनके साथ बना ली, ऑब्वियसली फैन मूवमेंट्स होते हैं। तो मैं रात को घर गया हूँ। अब उस लड़की ने मुझे फेसबुक आईडी से टैग करके ऊपर 2-3 रेड हार्ट्स लगाए हुए हैं और एक रिंग बना के अपनी टाइमलाइन पे लगाई हुई है और मुझे भी उसमें टैग किया हुआ है। और मुझे नहीं इस बात का पता, मुझे मेरे दोस्तों की कॉल्स आ रही है कि मुशारिफ मर्जी है, आपने शादी कर ली, आपने एंगेजमेंट कर ली, हमें बुलाया ही नहीं। फर्स्ट मोमेंट में तो मुझे भी यही लगा कि मुशारिफ ने मुझे इनवाइट नहीं किया, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट करो तो मैं ये चीज़ तो लाजमी फर्स्ट ऑफ ऑल पूछूंगा इनसे। बिल्कुल फेक न्यूज़ है। क्या था और कैसे था? बिल्कुल फेक न्यूज़ है ये। इसी के साथ एक बार मैं आपकी जान पाता हूँ, मुझे अब ये बताएं कि आपने कब करानी है शादी? आप भी कोई न्यूज़ दे रही है हमें कि नहीं? मैं बस देखते जाए, करते हैं कुछ। यानी कि अभी हम देखें, बस कुछ करना नहीं है। देखें। अच्छा। तो जैसे ही मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि आज का जो हमारा हम चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम आज का सोशल मीडिया पे देखते हैं, जहाँ हमें टीवी दिखा रहा है बेसिकली, वो क्या है? तो तैयबा मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपको क्या लगता है कि हम जो टीवी पे देखते हैं, जो सोशल मीडिया जो हमें दिखा रहा है, वो क्या चीज़ है? हमेशा इस तरह हम यूट्यूबर हैं, हम इनकी राय भी लेंगे। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप डिफरेंट तरह के केस देखती हैं रोज़, आपको इस तरह के मीडिया के केस आते होंगे डेफिनेटली, तो आप उन्हें किस तरह कैरी करती हैं, मुझे बताइएगा। मेरे पास जो मोस्टली केस आते हैं ना, वो टीनेजर्स, इन्फेंट्स के आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो लोग स्पेंड कर रहे होते हैं टीवी में। जो पुराने वक्त में होता था, हम पहले लोग जो थे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आवर्स फॉर आवर्स वो लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हम देखते हैं आजकल सिर्फ क्रिकेट का रुझान है, जब बाकी स्पोर्ट्स उस तरह आउटडोर नहीं खेली जाती हैं आजकल, जब वो जो भी है, क्योंकि जब का सोशल मीडिया आया तो वो सारा कुछ लोग उस पर डाइवर्ट हो गए। एग्जैक्टली। और ये ऑब्वियसली जो बच्चे सुनते हैं वही वो लोग अपने अंदर डेवलप करते हैं, यू नो। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस होता है जब भी जैसे हम कार्टून्स ले लेते हैं, राइट? तो कार्टून्स में बहुत सारी एजुकेशनल नॉलेज भी होती है, मगर ज़्यादातर जो कार्टून्स अब बन रहे हैं ना, उसमें वॉयलेंस बहुत है, जिसकी वजह से बच्चों पे इन्फ्लुएंस होता है और वो एग्रेशन में आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत गलत बात है। आप गन शॉट्स दिखा रहे हो, आप छोटे बच्चों के जो कार्टून्स हैं उनमें गन शॉट्स दिखा रहे हो, ऐसी वायलेंस फैला रहे हो, ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो कि जैसे टॉम एंड जेरी एक एग्जांपल ले लें कि वो जब स्विमिंग पूल में गिरता है, हमने देखे, हम सब ने देखे, तो वो गिर के उसको कुछ नहीं होता है। जैसे जेरी उसके पीछे शरारतें वगैरह कर रहा होता है, वो उसको हैमर से मारता है तो उसको कुछ नहीं होता। तो बच्चों में ये बात आ जाती है कि हाँ, उन्हें देख के तो ये कुछ नहीं होता है, तो हम असल में भी ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। अगर देखें ना, इस तरह की गेम है जो GTA के नाम से, उसके हम देखते हैं कि हम एक मतलब किसी भी गाड़ी को रोक के उससे वो बंदे को मारते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, अगर पुलिस उससे भी लड़ लेते हैं। मगर मैंने कुछ रियल लाइफ में केस इस तरह के सुने हैं कि वो रियल लाइफ में भी लोग इस तरह कर रहे हैं, मतलब खड़ी गाड़ी को वो ऐसे करते हैं कि जिसने ले जाते हैं उनसे। देखिए, मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। पहले तो इनकी गेम की बात पे, एक अभी आपने देखा होगा कुछ अर्से पहले जब कोविड आया था, एक गेम आई थी ब्लू व्हेल के नाम से, बाद में वो बैन होगी। अब लोग इतने सुसाइड इसमें करने लग जाते हैं। मैंने बहुत सी जगह पे इस बारे में बात की है। लोग समझते हैं कि हम अपने से लगे हुए या हम पैसे लेने के लिए सिर्फ डॉलर कमा रहे हैं, इस तरह नहीं, हम इन्हीं के हक के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखें, ये बातें ऐसे नहीं है, लोग वाकई सोशल मीडिया से जो है इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं। आप देखें, कभी पाकिस्तानी ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो,
अब उसके आखिरी किस में क्या था, हुमायूं सईद जो दानिश का रोल अदा कर रहे थे उनकी डेथ होगी। अब उसके अगले दिन ही पूरा सोशल मीडिया एक वीडियो से भरा हुआ था कि बच्चे रो रहे हैं कि हाय दानिश मर गया, हालांकि वो एक कैरेक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन लोगों ने उसके साथ इतनी इमोशनल अटैचमेंट बना ली हुई है कि वो दानिश मर गया तो बच्चे भी रोने लग गए। तो यानी बच्चे उस मीडिया से ऐसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो कर रहे हैं। बेसिकली मेरा ये देखिए आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप इस टाइम सोशल मीडिया के इतने इन हैं, आप इतने मशहूर यूट्यूबर हैं, आपको लाखों करोड़ों दुनिया रोज का देखती है, तो आप क्या इन चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं उठाते कि क्या ये चीज़ें होनी चाहिए, और अगर इस तरह कोई चीज़ है तो आप अपने चैनल्स पे लोगों को अवेयरनेस नहीं देते इस चीज़ की कि ये इस तरह ना करें, इस चीज़ के ना डाइवर्ट हो इन चीज़ों। देखिए मैं इसी बात पे आने लगा था, हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है ना वो बेसिकली एक जो हॉट टॉपिक होती है ना उसको उठा लेते हैं। आप देखें अभी यहाँ पे कोविड का दौर चल रहा था, आप जितने देखें ड्रामे, कुछ ड्रामों के अंदर एक ड्रामे आते थे मकाफाते अमल, कोरोना के दिनों में काफ़ी वो चल रहे थे। अब उसके अंदर क्या किया उन्होंने 5-6 एपिसोड कोविड के डाल ली कि उसके अंदर लोगों को कोरोना होने लग गया जिन्होंने लोगों के साथ बुरे किए। अब क्या होता है कि जो वहाँ पे हॉट टॉपिक्स होते हैं, अगर अब यहाँ पे जंग चल रही है, जंग के टॉपिक्स पे आपके ड्रामे बनने लग जाते हैं, अगर उसे हट के आप कोई ड्रामा बनाओगे ना उस पर आपको इतनी टीआरपी नहीं मिलेगी। हम बेशक ये बातें बोलते रहे कि हम यूथ को गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी हकीकत यही है कि 50% लोगों को यही चीज़ें देखना पसंद है। हम जितनी मर्जी बात कर लें, हमारी मीडिया इंडस्ट्री ये चीज़ें बनाती रहेगी। नहीं वो आपकी बात ठीक है, हम काफ़ी लोगों को ऐसे कह सकते हैं कि जिन्होंने ये काम करना है या अपनी पर्पस है, मगर जो आप जैसे यूट्यूबर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जब कहते हैं कि पैसा ही हर चीज़ नहीं है, जब इससे कमाना नहीं है, तो वो अवेयरनेस वैसे लोगों को इस तरह का दे सकते हैं। कुछ गेम जैसी आती हैं, देखें यूट्यूबर्स हैं वो डिफरेंट तरह की, आप भी कुछ गेम्स वीडियोस करते हैं। हमने आप खेली गेम है, खेलते हैं, आप पबजी खेलते हैं? जी हमने पबजी खेली है, हमने बहुत सारे पैसे कमाए हैं पबजी से। अब अच्छी गेम्स खेले, लेकिन अब इसके साथ अच्छी गेम्स जो आजकल जो पीक पे सुसाइड्स हुई हैं, मुझे लगता है पबजी की वजह से हुई है। देखें आप और एक साइकेट्रिस्ट के नाते मैं कह रही हूँ कि पबजी जो है वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उसने बच्चों पे किया है, टीनेजर्स पे, कि उनको कमाई नहीं होती, वो बंदा मारते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। देखिए मैं इनकी बात से पॉइंट है उसके ऊपर यही है ना कि जरूरी नहीं है कि वो आपको अगर इतना माइंड करिए, मगर वो बहुत टाइम टेकन है। अगर हम देखें ना कॉलेज से बच्चे आ रहे हैं, स्कूलों से आ रहे हैं, तो ना सब पबजी लगा लेने और पूरी दिन पूरी रात वो खेलना है। तो इस तरह के 1-2 केसेस मैंने सुने हैं कि बच्चे घर में इस तरह माँ बाप से कोई चीज़ मांगी उन्होंने नहीं दी, तो उसने इस तरह गेम के नशे के तरीके काम कर दिया। देखें वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये बात भी नहीं ना छोड़ सकते कि पबजी ने बच्चों को पैसे भी दिए हैं। अब देखें एक स्टूडेंट है वो 10th क्लास के अंदर पढ़ रहा है, अगर वो 24 घंटे पबजी खेलता रहेगा तो उसका तो आगे वाला फ्यूचर क्या है, गेम कब तक चलेगी, गेम में तो खत्म हो जाना है। अगर आप 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दें और 8 घंटे आप पबजी को दे लें तो इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ ठीक है, मैं इनकी बात से इस बात पे एग्री जरूर करूंगा कि लोगों ने बहुत डेथ्स की है। मेरे अपने ही टाउन के अंदर मेरे साथ घर वालों में 2 भाइयों में आपस में लड़ाई होगी, क्यों? क्योंकि उसने उसकी पबजी की आईडी उड़ा दी है। इस तरह की पबजी के रिलेटेड इतनी छोटी बातों पे उनकी लड़ाई हो जाती है। सारी यही है, साइकियाट्रिस्ट है, उनके पास केसेस आते हैं, उनसे पूछते हैं ना कि आपका जो कई बार रोड के जो केसेस आते हैं जो आप देखती हैं, क्योंकि अब तो अभी करंटली अगर देखा जाए तो पबजी का रुझान कम हो गया है, लोगों में अब डिफरेंट नई गेम्स निकल रही हैं, लोगों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम 6 मंथ बिफोर देखते हैं तो उसके ऊपर काफी था, बहुत पेरेंट्स आए अपने बच्चों के लेके, क्योंकि वो एकदम उनका ना वो बहुत एग्रेशन में आ गए उस गेम के चक्रों में, जिसकी वजह से ऐसी है। तो देखिए ना, आप यूट्यूबर हैं और आप डिफरेंट तरह की गेम्स खेलते हैं। मैं आपकी खुद वीडियोस देखता हूँ इस तरह की जिसमें आप खेल रहे हैं, जहाँ आपके प्रमोशन ऐड आते हैं गेम्स को लेके। तो वैसे मुझे पहले ये तो बताए ना कि आपको ये जो प्रमोशन पैसे कितने देते हैं भाई? देखें पबजी वाला कितना पैसे, ये तो मैं भी जानना नहीं चाहूँगी। देखें पैसों की अगर बात करें घर चल जाते हैं अच्छा, और देखिए कमाई बहुत है इस फील्ड के अंदर। अगर आप मीडिया की फील्ड में आ जाएं, बेशक वो यूट्यूब हो, बेशक वो आप किसी न्यूज़ में चले जाएं, बेशक आप व्लॉगिंग करें, मतलब जो भी आप कुछ करें पैसे बहुत है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ मेहनत इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। हाँ अगर आप अपने यूथ को अगर कुछ इन्फ्लुएंस करें, कुछ अच्छी चीज़ पे इन्फ्लुएंस करें। मैंने आज तक जितने भी अपने व्लॉग्स बनाए हैं मैंने कभी उसके अंदर वल्गैरिटी नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे पता है कि जो आजकल की हमारी यूथ है वो ट्रेंड ही फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आज कोई वाहिया ट्रेंड चले वो वाहिया ट्रेंड चलाने लग जाएंगे, आज कोई अच्छा ट्रेंड चले वो वही अच्छा ट्रेंड चलाएंगे। लाइक अभी देखें
एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, मैं उसका नाम भूल गया, उसने कितने गोल्ड मेडल जीते, किसी भी शो ने उसको नहीं बुलाया, और वो एक लड़की रातों रात टिकटॉक पे मशहूर होगी, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो हमारी यूथ क्या चीज प्रमोट कर रही है? ये जो आपने बात की है बड़ी अच्छी की है, जिससे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि काफ़ी दुनिया ऐसी है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं फील्ड्स के अंदर आने के लिए, काम कर रहे हैं दिन रात के, हम कोई अच्छे एक्टर बन सकें, कोई अच्छे डांसर बन सकें, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकें। बाकायदा तब तो इनकी जो फिल्म एंड टेलीविजन की डिग्रीज हैं बाकायदा 4-4 साल की जो लोग कर रहे हैं। मगर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या वो उनकी भी डिग्री ज़ाया जा रही है जो वो कर रहे हैं, अगर हमने इसी तरह किसी सोशल मीडिया से उठा के बंदे को प्लेटफॉर्म पे ले लेना है, अगर हमने उन्हीं को पैसे देने हैं कि वो कमाए, वो जो डिग्री लोग कर रहे हैं, जो प्रॉपर थ्रू चैनल चल रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं है उन डिग्री। देखें इस तरह ना जो पूरा एक निज़ाम है डिग्री का, वो सारा ज़ाया होते जा रहा है। अब जो बच्चे डिग्री कर रहे हैं, BS फिल्म एंड टेलीविजन, BS फिल्मोलॉजी, वो 4 साल पढ़ रहे हैं, वो ऐसी उनकी तरबियत हुई है कि वो एक फील्ड में अगर जाएंगे तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात अगर कोई मशहूर हो जाता है तो उसको आप ना लाएं ड्रामों में, उसको लाएं आप ड्रामों के अंदर, लेकिन जो बेचारे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं जो डिग्री कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए ना। अब देखें कोई अच्छा काम करे तो उसको हम खुद उसके साथ अप्रिशिएट करेंगे। नहीं देखिए अच्छा काम करे हम उसको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। अब ये मेरा दिल ये पुकारे आजा, इसमें ऐसा क्या था, लोग क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? ये चीज़ है ना कि अगर एक मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं आपको 4 साल की डिग्री कर रहा हूँ, जब मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ चीज़ के लिए कि मैं अपना कैरियर बना सकूँ, मैं इस फील्ड में आ सकूँ, ठीक है, और मेरे ही साथ वाले घर की एक लड़की है, मतलब टिकटॉक बनाती है, वो मशहूर हो जाती है, उसे काम मिलता है तो मुझे नहीं मिलता, तो मैंने डेफिनेटली डिप्रेशन का शिकार होना चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रही है, पैसा लगा रहे हैं घर वाले, किस तरफ जा रहा है। देखिए तो हमारी इंडस्ट्री को भी सोचना चाहिए, हमारी मीडिया इंडस्ट्री को देखनी चाहिए ये चीज़। मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। देखें अब वो लड़की कहाँ से आई, वो टिकटॉक से मशहूर होकर आ गई, ठीक है। हमारे अब कितने सारे ऐसे ड्रामे जिसके अंदर वो आधे टिकटॉकर्स उठा रहे थे। मैं टिकटॉकर्स की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन बच्चों की कह रहा हूँ जिनका वो हक मार रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमारी मीडिया इंडस्ट्री उनसे इन्फ्लुएंस कर रही है। अब इसके एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आप उठा लें, हमारे पाकिस्तान के जितने ड्रामे बनते हैं, जो ड्रामा उठा के देख लें, कोई खुशी भरा ड्रामा नहीं है, सब में औरत रो रही है, मर्द ने 2-2 मिनट बाद उसको तलाक दे दी है, मर्द चाहे वो 4 बीवियां लेकर आ जाए, औरत जो है वो बेचारी उसको मतलब उसको ऐसा बेचारा रोल बनाया हुआ है, मर्द को इतना बुरा उसके अंदर दिखाया गया है। और क्या हमारी यूथ उसी से इन्फ्लुएंस हो रही होती है? वो जो दिखा रहे हैं वो बीवियों को मार रहे हैं, वही फिर घर आके वो अपने बीवियों के साथ कर रहे हैं। चीज़ है ना, मतलब कि जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि ये रियल लाइफ में इतना ही चीज़ नहीं है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल फेक है। बिल्कुल हम अगर कहें कि हमें एक ड्रामे के अंदर मर्द को दिखाया जा रहा है कि मर्द गलत कर रहा है, मर्द मार रहा है, अपनी बेटियों को मार रहा है, अपनी बेगम को मार रहा है, अपनी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है, होगा रियल लाइफ में, मगर उतना नहीं है जितना आज के ड्रामों में चीज़ प्रॉमिनेंट करके दिखाई जा रही है। क्यों तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपके इस बारे में क्या कहना है कि क्या वाकई ही रियल लाइफ में इस तरह मर्द हैं इस कैरेक्टर के अंदर होते हैं कि सिर्फ ड्रामों तक ही चीज़ ज़्यादा प्रॉमिनेंट की जा रही है? किसी हद तक ऐसे मर्द होते हैं, ये तो होते हैं, हम इसको एग्री करते हैं, मगर क्या इतना परसेंटेज उनका इतना रेशियो है? ऑब्वियसली इतना नहीं है कि हम जैसा मीडिया में दिखाया जाता है, जैसे हम ड्रामों में देखते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी ड्रामों में। अगर हम इंडियन ड्रामों में देखें ना तो वहाँ मर्द को कमज़ोर और वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है। अगर हम देखें उन्हें तो जैसे कोई बाहर का काम है तो वो औरत कर रही है, मर्द नहीं कर रहा है, वो घर में है। उनकी चीज़ अगर ड्रामों में देखें तो उनके ड्रामों में इतनी चीज़ नेगेटिव नहीं है। अगर वो किसी चीज को लेकर अगर उनका देखा जाए ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू तो वो सास को ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं हर चीज के अंदर कि उनकी सास गलत है, जब बहू के साथ होता है तो सारा पाकिस्तानी। आप हमारे भी अगर ड्रामे देखें, आप हमारे भी अगर ड्रामे देखें, उसके अंदर क्या है, सास आ गई है, वो अपनी बेटी को बड़ा कहे कि तुमने उस घर के अंदर शादी करनी है जहाँ पे तुम्हारे 6 मुलाजिम और 6 मुलाजिम काम करें, और अपने लिए वो बहू लेकर आनी है तो सारा काम करेगा। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का यही तो सारा मसला कि वो लोग कॉपी इंडियन कंटेंट करने लग गए हैं। सारा बात ये है ना कि वो पंजाबी कहना ना कि सुनाना धी तो कहना नू, बिल्कुल चीज तो ऐसा ही है कि अपनी बोलना बेटी को है मगर सुना वो बहू को रही है, अपनी हो रही है। इसमें ये चीजें हैं इस तरह हमारी लाइफ के अंदर। तो
इसी के साथ आपका, अब मैं YouTube के वाले से बात करता हूँ, आपको कैसे जा रहा है YouTube, आप अपने कंटेंट जो अब आपने पहले तो आप गेमिंग करते थे, अब आप डेली व्लॉगिंग की तरफ आ गए हैं। और ये मैं आजकल देख रहा हूँ कि 2020 के बाद 20 के लास्ट में ये डेली व्लॉगिंग वाला बहुत ज्यादा कंटेंट चल गया है। क्या डेली व्लॉगिंग इतना दे रहा है, क्या मुझे भी खुद को शुरू करनी चाहिए? देखिए मैं आपको इसका बताता हूँ, आपकी ना YouTube की एक एनालिटिक्स होती है जिसके मुताबिक आपको पता चल जाता है कि अब किस चीज़ का क्या ट्रेंड आने वाला है। आप देखिए जितने भी लोग गेमिंग करते थे वो सारे व्लॉगिंग पे आ गए हैं। आप अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखें डकी भाई, वो गेमिंग करते थे लेकिन पूरा 2021 उन्होंने डेली व्लॉगिंग की और अभी भी वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। मतलब कि एक हफ्ता पहले मैंने उन्हीं के साथ पॉडकास्ट किया, इधर मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि आप जो पहले इतने करते थे, आपको 1 साल हो गया, आप डेली व्लॉगिंग में आ गए हैं, तो उनका भी यही कहना था कि कुछ चीजों का ट्रेंड कुछ वक्त तक चलता है, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ वक्त तक है, अभी डेली व्लॉगिंग है। और यहाँ तक कि डेली व्लॉगिंग का भी थ्रू आउट ट्रेंड नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ न्यू आएगा तो फिर ये चेंज होगा। आज मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कल को जाहिर सी बात है मैं एक चीज आप कितना अर्सा कर लोगे, मैं 3-4 महीने और कर लूंगा, इसके बाद मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगा या शायद मैं भी आपकी तरह पॉडकास्ट शुरू कर लूं। तो वही होता है जिसका ट्रेंड चल रहा है। नहीं सर, आपसे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन वही बात है जिसका ट्रेंड होगा उसी तरह हमारी मीडिया भी उसी तरह है कि वो जिसका ट्रेंड होता है। अब ट्रेंड ही हमारी क्या कहूँ पाकिस्तान में यही तो सारे देखना चाहिए, दिखा रहा है वो इतना सही नहीं है जितना कि होना चाहिए। हमारे जो यूथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, हमारी जो आने वाली जो फ्यूचर है हमारा उस पर जितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें जितना इस टाइम इंडस्ट्रीज के अंदर जो ड्रामे हैं, कार्टून्स हैं, वट जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर सोशल मीडिया पर जितना ये दिखाया जा रहा है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है हमारे, मगर रियल लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा है। आपको जॉब मिलती है, कम मिलती हैं, थोड़े पैसों से स्टार्ट होता है, मगर मिलती हैं जितना हमें यहाँ दिखाया जा रहा है कि आपको जैसे नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया। कोरोना के दौरान ज़रूर था इस तरह थे, मगर इसी के साथ ये है कि लोग डिप्रेशन का बहुत शिकार हुए थे। कोरोना के दौरान मीडिया से लोगों ने बहुत कमाया है, बहुत ज़्यादा। नहीं मगर वो मेरा ये था, यही तो सारी बात है। जब पेरेंट्स लेकर आते हैं ना अपने बच्चों को मेरे पास, तो मैं उन्हें यही एडवाइस देती हूँ कि अब जो दौर है ना, हम मीडिया को खत्म नहीं कर सकते, हम बच्चों को रोक नहीं सकते। जितना हम ऑब्वियसली बच्चों को रोकेंगे तो वो और फ्यूचर है। तो आपका ये रोल है कि आप अपने बच्चों को देखें कि वो क्या देख रहे हैं, उससे क्या सीख रहे हैं। आप जो वो देख रहे हैं उसके बाद उनसे पूछें कि हाँ तो आपने क्या सीखा। जैसे ये बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं लेकिन पेरेंट्स अपना अलग काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। अब वो छोटे बच्चे हैं जो सुनेंगे ऑब्वियसली वो उनके दिमाग में वही बैठेगा। कुछ चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं कि इस तरह के कुछ पॉइंट इस तरह की हैं सोशल मीडिया पे, या कुछ कार्टून इस तरह के हैं कि जिनसे अभी मेरा एक कज़न है, मेरे भाई का बेटा है, वो मैं उससे देखता हूँ कि वो ना पॉइंट्स सुनता है, अभी वो 2 साल का है या 2.5 साल उसकी उम्र है, बट वो इंग्लिश का एक्सेंट वो कॉपी करने की कोशिश करता है, जो कि आज हम अभी तक नहीं वो कर पाते, ठीक है। वो पॉइंट उस तरह की इंग्लिश को उस तरह कॉपी करते हैं। अगर वो कुछ लिखा हुआ, मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक बच्ची थी 4 से 4.5 साल उसकी उम्र होगी, बट वो ब्रांड्स के नाम पढ़ रही है जो कि आज हम अभी तक नहीं प्रॉपर्ली पढ़ पाते कि अगर कोई ब्रांड का नाम लिखा हमने सोचा अच्छा यार क्या ब्रांड का नाम है। तो वो दुबई के अंदर एक मॉल की थी वीडियो, और वो डिफरेंट उसके फादर उसकी वीडियो बना रहे हैं, वो ब्रांड्स को रीड आउट करती जा रही है। यही तो ये चीजें हैं जो अच्छी हैं, कुछ हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल बच्चों के अंदर अपनी ग्रूमिंग पैदा करती हैं कि वो एक अच्छी एक्शन के साथ एक इंग्लिश बोल सके, तब वो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उन्हें वो उतना टाइम ना स्पेंड करना पड़े जितना कि हमने अपनी लाइफ में ये जो हम इंग्लिश प्रमोट करते हैं, यही अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, हमारी इंडस्ट्री जो है अपने कल्चर में कार्टून्स बनाए, क्योंकि हमारे पास जितने कार्टून्स टीवी पे शो होते हैं और वो जापान, चाइना, अमेरिका ऐसे हैं, और उनके हिसाब से जो कल्चर है ना हमारा, तो वो तो ऑब्वियसली हमारा कल्चर डिफरेंट है। तो हमें उर्दू लैंग्वेज में उनको जो है कार्टून्स बनाने चाहिए, ताकि एजुकेशनल बनाने चाहिए, तो थोड़ा हमारा जो बच्चों का माइंडसेट है। मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करूंगा। देखिए अब जो आगे दौर है वो इंग्लिश का, ठीक है, मैं इस बात पे बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि उर्दू लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो आप घर में सीख जाते हो, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, हर किसी को उर्दू आती है। खैर आपको मुझे भी उस लेवल की उर्दू नहीं आती, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है हम बोल लेते हैं। अगर हम बच्चों की शुरू से ही ग्रोथ इंग्लिश कार्टून्स देख के करेंगे, उन पर एक इंग्लिश पे ग्रिप रहेगी, हम जितना मर्जी बोल लेंगे, हम बाहर की चीज़ें अपना रहे हैं, जो मर्जी हम बोल लें,
लेकिन जो नीड है आगे दुनिया की वो इंग्लिश ही है। बिल्कुल देखिए ना, वो तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, नॉट अ बिल्कुल। नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, वो हर कंट्री में उसकी नीड है। अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, आप अपनी लैंग्वेज के अलावा तो इंग्लिश ही बोलते हैं ना। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने चाइना लास्ट ईयर विजिट किया तो मुझे चाइनीज नहीं आती थी तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, मुझे वहाँ जाके इंग्लिश में तो कम्युनिकेट करना है। तो जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, उसे तो हम कम नहीं कर सकते ना कि यार हमने बोलना नहीं है, छोड़ देना है। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज को भी तो नहीं हम ना कम कर सकते ना। अगर हम ये कहें कि हमने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश ही सिखानी नहीं, है। बात ये मैं कर रही हूँ, आप शायद समझे रही है मेरी बात, तो नहीं। जरा थोड़ी सी गौर करें। मैं आपकी बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देखें आपकी मेरी जो इंग्लिश है वो शायद उस लेवल की ना हो अभी। क्यों? क्योंकि हमने अपने बचपन के अंदर वो उर्दू वाले कार्टून्स देखे हैं। आपको याद होगा हम छोटा भीम देखते थे। वही तो मैं सारी बात कर रही हूँ कि जो छोटा भीम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पाकिस्तानी का नहीं था कंटेंट। तो आप हमें बताएं, तो फिर आप हमें बताएं कि पाकिस्तानी कंटेंट कौन सा है? और अमेरिकन को छोड़ के पाकिस्तानी इंडस्ट्री अपने कार्टून्स क्यों नहीं बना रही है? बना सकते हैं ये लोग, बना सकते हैं लेकिन बना करते सकते नहीं हैं, हैं। बनाते आप यही तो बात है, हम क्यों आप मीडिया के हैं, आप बताएं ना। हम यूट्यूब का काम, हम अपने जो यूट्यूब पे हम जितना कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपनी ही नेशनल लैंग्वेज के अंदर लोगों को उतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो कार्टून्स बना रहे हैं, अब ये उनको भी सोचना चाहिए ना। अगर हम बनाए अपने कार्टून्स, लाइक सपोज आपने बात की कि पाकिस्तान वाले अपने कार्टून्स क्यों नहीं बना रहे हैं। आप बात का कल्चर नहीं है हमारा, आपने बात की कि पाकिस्तान वाले कार्टून्स क्यों नहीं बना रहे। पाकिस्तान के कार्टून्स आए थे, एक आपको शायद शो याद होगा बुर्का एवेंजर्स, वो पाकिस्तान ने बनाया। डेटोल के आपने देखे होंगे इतने सारे कार्टून्स के ऐड बनाए। उसके बाद मैं नाम भूल गया, वो प्रमोशन ऐड हो गया। अभी रमजान के अंदर मुझे शो का नाम नहीं याद आ रहा, एक कार्टून सीरीज बनाई, क्या चला यूट्यूब पे, कितने उसके व्यूज हुए, 10,000 15,000, टीवी पे चला। अभी मैं किसी के सामने नाम लूंगा ना, उसका किसी को पता भी नहीं होना। बच्चे की बेस, यही तो सारी बात है, जब आप बच्चे की बेस ही बना रहे हैं उस मीडिया में, क्या नाम है उसका, जो बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्स दैट नेम, आप अपने कल्चर की पोएम्स बनाएं। नहीं, अगर आपने बात की है, मेरा आपसे क्वेश्चन, अभी आपने बात की है कि जिस तरह पिछले दिनों में कुछ कार्टून्स चले थे जो कि जिनकी हाइप इतनी नहीं थी, आप कह रहे हैं कि 15,000 व्यूज थे, 20,000 व्यूज थे। ठीक है, अगर वो इतने अच्छे थे, आपको लगा कि उनके व्यूज ज्यादा होने चाहिए थे, तो फिर आपने प्रमोट क्यों नहीं? मैंने जिस दिन मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन उनकी प्रमोशन थी ना, मैंने स्पेशली उन्होंने मुझे अपने प्रमोशनल इवेंट में बुलाया था, मैंने उनकी जाके पूरी प्रमोशन की थी। मैंने अपने इंस्टा हैंडल पे भी उसको लगाया था, और मैंने उसके जो फर्स्ट एपिसोड का लिंक था वो भी मैंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर पोस्ट किया था। लेकिन क्या हुआ, अब मैं क्या समझा कि यानी जितने भी उनके व्यूज थे वो क्या सारी मेरी ही ऑडियंस में जाके उनके व्यूज देखे। तो अभी चाहिए ना कि सब लोग उनको मिलकर प्रमोट करें। अब हमारे पास इतना क्यों नहीं है कंटेंट दिखाने के लिए लोगों को? क्योंकि देखिए, आपको जब जितने भी पाकिस्तानी बने हैं कार्टून्स, अब जब सारी डीमोटिवेशन सबको मिली तो अब क्यों बनाएंगे वो? फिर यही चलेगा ना, वो डोरेमोन, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी, वही लोगों ने देखने हैं ना। पाकिस्तानी तो कंटेंट रहा ही नहीं फिर। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, देवा ने भी ठीक कहा है। कुछ चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि हमारी ठीक है, कुछ जो गलत है, जो हमारी गलत है, हमें चाहिए कि हम उसे जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं करें। और आई थिंक सो हमारे इसमें पॉडकास्ट का टाइम काफ़ी अब चला गया है, तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। मैं आप दोनों को फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका शुक्रिया और थैंक यू सो मच यू बोथ। तो और इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए एपिसोड में। खुदा हाफिज़।